हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 1230 इन अ ट्रायल बैलेंस. It was placed on the debit side of suspense account. Later on, the following errors were discovered. Pass rectifying entries and prepare suspense account. मतलब जब ट्रायल बैलेंस बनाया कुछ डिफरेंस आ गया जो हमने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। कितना है? 1230। तो यहाँ पे हम एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। हमें पूछा गया है तो एट द एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना है? देखो, 1230 इज द डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, जो भी बैलेंस आया वो यहाँ पे डेबिट कर दिया। नाउ वी हैव बीन गिवन सम एरर्स और ये हमें रेक्टिफाई करने हैं। सो व्हेनेवर वी हैव सस्पेंस अकाउंट वी यूज द सस्पेंस अकाउंट टू रेक्टिफाई ऑल आवर वन साइडेड एरर्स। ठीक है, सो लेट अस लुक एट द एरर्स वन बाय वन। पहले क्या दिया है? सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000 रुपीज। अभी सबसे पहले तो जो भी टोटल होती है सेल्स बुक की वो मेरी जाती है सेल्स अकाउंट में, राइट? याद करिए सब्सिडियरी बुक्स में तो सेल्स अकाउंट में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट होगा, इजंट इट? अभी हमें क्या दिया गया है? हमने जो ये बुक की टोटल थी इसे हमने ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा दे दिया सेल्स अकाउंट को 1000 रुपीज से। इसे मैं रिवर्स कैसे करूंगी? बस इसे डेबिट कर देंगे 1000 से तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो सेल्स को मुझे डेबिट करना होगा 1000 रुपीज से, लेकिन ये तो वन साइडेड एरर है तो मैं क्रेडिट कर दूंगी सस्पेंस अकाउंट को। तो यहां पे मेरा फर्स्ट एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट 1000। आप नरेशन यहां पे लिख लेना। देखिए, कहीं पे भी अगर ओवरकास्ट होता है इसका मतलब मुझे जब भी उसको रेक्टिफाई करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट देना है। अगर मेरा डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गया है, रेक्टिफिकेशन करते वक्त मैं क्रेडिट कर दूंगी। अगर क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई है तो रेक्टिफिकेशन करते वक्त मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो जो ज्यादा इफेक्ट दिया है हमने, एक्सेस इफेक्ट दिया है, वो निगेट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। आगे क्या दिया है देखो, गुड्स सोल्ड टू आरती फॉर 4400 has been posted to her account as 4000 rupees. अभी सबसे पहले अगर मैंने 4400 के गुड्स आरती को बेचे तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? वर्किंग नोट में मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री होनी क्या चाहिए थी? आरती अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4400। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आरती अकाउंट डेबिट 4400 टू सेल्स अकाउंट 4400। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया? इट हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4000। ये गलती पोस्टिंग के वक्त हुई है मेरी। इसका मतलब मेरा जो प्राइमरी रिकॉर्ड है, ये जो जर्नल एंट्री मैंने सेल्स बुक में पास की थी, ये मेरी सही हो गई। लेकिन जब मैं आरती के अकाउंट में पोस्ट करने गई तो मैंने क्या किया? उसे मैंने डेबिट सिर्फ 4000 रुपीज से किया है। आरती अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 4000 से। उसके लेजर में जब मैं गई तो मैंने 4000 से ही डेबिट कर दिया। तो अभी मुझे इसे कैसे सुधारना है? मुझे 4400 डेबिट चाहिए था लेकिन मैंने सिर्फ 4000 किया, तो कैसे सुधारेंगे? और डेबिट कर देंगे 400 रुपीज से। और क्रेडिट किससे करेंगे? बिकॉज ये सिर्फ वन साइडेड एरर है, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को। तो मेरी एंट्री हो जाएगी आरती अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहां जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे आरती अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स ऑफ 4400 सोल्ड टू आरती पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4000 नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, आगे परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। अभी वापस ओवरकास्ट का क्या मतलब होता है? ज्यादा इफेक्ट दे दिया। परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई। परचेज बुक का जो टोटल है
वो हमारा जाता है परचेजेस अकाउंट में। इसका मतलब परचेजेस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ये ओवरकास्ट हो गया, डेबिट बैलेंस ओवरकास्ट हो गया, तो रेक्टिफाई करते वक्त क्या करेंगे? इसे कर देंगे क्रेडिट। तो हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 रुपीज से। वापस ये वन साइडेड एरर हो गई, तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे 100 रुपीज से। तो हमारी एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू परचेजेस 100। तो चलो यहां जर्नल में लिख लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग परचेजेस बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अच्छा आगे, एन अमाउंट ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम रंजीत हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अगेन, अगर अमाउंट मुझे रंजीत से मिली है तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत 500। तो मैं यहां पे लिख लेती हूं कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत 500। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे क्या दिया गया है? इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। मतलब ये एंट्री तो हमने सही पास कर दी, लेकिन जब उसके अकाउंट में, लेजर अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे, तो हम ये भूल गए करना। क्या करना भूल गए? रंजीत को क्रेडिट करना ही हम भूल गए। तो अभी क्या करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए कर दो ना उसके अकाउंट को क्रेडिट। तो रंजीत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 500 से। अब वो डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट 500। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट 500। तो यहां पे लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम रंजीत नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ओके, आगे, गुड्स सोल्ड टू समीर फॉर 750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अभी वापस गुड्स सोल्ड टू समीर फॉर 750, ये वाली एंट्री हम कैसे पास करते थे? अगर हमने सेल किया है, सो समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 750। तो हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी समीर अकाउंट डेबिट 750 टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब ओरिजिनल एंट्री गलत की है। समझिए, यहां पे ओरिजिनल एंट्री हमारी गलत हो गई, मतलब हमने क्या एंट्री पास कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू समीर। यहां पे हमने क्या कर दिया? परचेजेस अकाउंट डेबिट 750 टू समीर अकाउंट। राइट, मतलब यहां पे हमने कुछ भी सही नहीं किया है, हमने पूरी की पूरी एंट्री ही गलत पास कर दी। तो अभी हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहले तो जो सही एंट्री है वो पास करेंगे, समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 750। समीर अकाउंट डेबिट 750 टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, तो हम ये ऐसे के ऐसे पास कर दे रहे हैं। और जो एंट्री हमने गलत पास की, ये वाली, इसे बस हमें रिवर्स करना है, सो दैट इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। तो समीर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर देंगे। तो समीर अकाउंट डेबिट 750 टू परचेजेस अकाउंट 750। ठीक है, तो क्या मैं यहां कह सकती हूं कि मैंने समीर के अकाउंट को डेबिट किया है 1500 से? गेटिंग इट? यहाँ पे जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती होती है तो आपकी टोटल एंट्री ही गलत हो सकती है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो इस तरह हमने इस गलत एंट्री को रेक्टिफाई कर दिया। सो नाउ आई हैव टू पास दिस इन माय जर्नल प्रॉपर। समीर अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स अकाउंट and two purchases account 750 each. Narration being goods sold to Sameer wrongly passed through purchases book now rectified. Okay,
अच्छा, आगे क्या है? An amount of 500 has been posted to the credit side of commission account instead of 570. मतलब 570 रुपीज हमें कमीशन मिला है। अगर 570 कमीशन मिला है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी मेरी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो ये एंट्री हम यहां पे पहले लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 570 रुपीज। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ 500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। मतलब हमने जर्नल एंट्री तो ठीक से पास कर दी, लेकिन जब हम पोस्ट करने गए लेजर में, तब हमने कमीशन के लेजर अकाउंट में क्या कर दिया? 570 के बजाय 500 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब कम अमाउंट से क्रेडिट किया। अभी रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 70 रुपीज से और क्रेडिट कर दो ना, तो 570 हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट को क्रेडिट होगा 70 रुपीज से। तो डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन 70 रुपीज। So let us pass this entry. Suspense account debit to commission account. Narration being commission received of rupees 570 wrongly posted as 500 now rectified. आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अभी क्या बाकी है? अभी हमें हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज करना है। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू आवर सस्पेंस अकाउंट। अभी बच्चों सस्पेंस अकाउंट में एक छोटी सी मिस्टेक है। ये जो बैलेंस है 1230, ये एक्चुअली होना चाहिए था 730 रुपीज। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक, आप ये कर लो। एंड नाउ लेट अस ट्रांसफर ऑल आवर एंट्रीज। सबसे पहली क्या है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1000। तो सस्पेंस के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय सेल्स 1000। ठीक है, आगे क्या है? आरती अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 400। यहां पे वापस 400 क्रेडिट में बाय आरती। ओके, आगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 100 रुपीज। 100 रुपीज परचेजेस। आगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत 500। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे रंजीत से। ओके, और क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन 70 रुपीज। तो यहां पे वापस टू कमीशन आ जाएगा। नाउ लेट अस सी टोटल कितनी आ रही है सस्पेंस अकाउंट की। देखो डेबिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 1400 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 1400। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया। दैट मीन्स वी हैव रेक्टिफाइड द एरर्स करेक्टली। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ गया है बच्चों। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, अ बुक कीपर फाइंड्स दैट द डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑफ 308 and so for the time being he balances of the side by putting the difference to suspense account। ये हमने देखा हुआ है, देखो बेसिक लेक्चर्स में जब भी ट्रायल बैलेंस बनाना होता है एंड इफ एट दैट टाइम वी अंडरस्टैंड कि अरे कोई तो भी गलती हुई है वाइल रिकॉर्डिंग, सो व्हाट डू वी डू फॉर बैलेंसिंग द ट्रायल बैलेंस? डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल तो सेम होनी चाहिए, नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस है वो हम ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट को, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ क्या दिया गया है, डेबिट साइड शॉर्ट थी, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस हमने 308 ट्रांसफर कर दिया है। एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर सम रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। तो वो हमें दिए गए हैं। क्या दिया है, लिखो एरर्स। नंबर 1, डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 100। अगर कोई भी साइड हमारी अंडरकास्ट होती है, इसका मतलब वहां पे हमें वापस इफेक्ट देना पड़ेगा। अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो डेबिट इफेक्ट दे दो वापस, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है तो वापस क्रेडिट कर दो, ताकि वो बराबर से बैलेंस आ जाए। यहाँ पे हमें दिया गया है दैट डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट। अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट है
तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो वापस 100 रुपीज से। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है करने के लिए, बिकॉज दिस इज वन साइडेड एरर, लेकिन हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करेंगे 308। गेटिंग इट? तो यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज पहले हमने ट्रायल बैलेंस जब बनाया तब ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके रखा है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट वाला एरर क्या है, इट इज वेरी ट्रिकी, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, क्या दिया है, 100 बीइंग द मंथली टोटल of discount allowed to customer were credited to discount account in the ledger। तो सबसे पहले तो हमें समझना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। हमने अगर डिस्काउंट अलाउ किया है इसका मतलब हमारा क्या हुआ, नुकसान हो गया, isn't it? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अगर हमारा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, नुकसान है ना, तो हम ऑब्वियसली इसे डेबिट करने वाले हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 वॉज द टोटल, मंथली टोटल 100 रुपीज है, तो मैंने एक्चुअली करना चाहिए था डिस्काउंट के डेबिट साइड पे 100 रुपीज, करेक्ट। अभी हमें क्या दिया है, मैंने गलती से क्या कर दिया, इट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर। मैंने ये डिस्काउंट अकाउंट का लेजर बनाया और यहां पे मैंने क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से, ठीक है। यहां पे मैंने क्रेडिट कर दिया, टोटल करते वक्त मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने एंट्री सही पास कर दी, लेकिन यहां पे जब मैंने पोस्ट करना था मैंने क्या कर दिया, 100 रुपीज क्रेडिट साइड पे लिख दिया, डेबिट साइड पे नहीं लिखा। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया, देखो गौर करिए। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे डिस्काउंट अलाउड की टोटल बिफोर दिस ट्रांजैक्शन वॉज 1000 रुपीज, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन के बाद अगर मैं सही से डेबिट कर देती तो टोटल हो जाता था 1100 डिस्काउंट के डेबिट में, बिकॉज दिस इज डिस्काउंट अलाउड, राइट। अभी यहां पे मैंने क्या कर दिया, 1000 टोटल थी, बिफोर द डिस्काउंट 1000 वॉज माई टोटल, मैंने अभी ये पोस्ट कर दिया जाके क्रेडिट साइड पे, तो अब बैलेंस कितना हो गया डिस्काउंट में, अब बैलेंस दिखेगा 900 रुपीज। देखिए क्या हो गया, जिसका बैलेंस 1100 दिखना चाहिए था अब वो 900 रुपीज दिख रहा है डेबिट में, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इन दोनों के बीच में हो गया है 200 रुपीज का। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे बिकॉज साइड चेंज हो गया है, डेबिट का क्रेडिट हो गया, तो जब डिफरेंस आ जाता है वो डबल हो जाता है, इसीलिए 200 रुपीज हमारा डिफरेंस दिख रहा है, ना कि सिर्फ 100 रुपीज। समझ में आ गया। अगर हमारी टोटल, मैं अब वापस एक्सप्लेन करती हूँ, हमारी टोटल ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट वुड हैव बीन 1000 रुपीज बिफोर दिस एंट्री, और एंट्री अगर सही से हम 100 रुपीज डेबिट कर देते तो टोटल डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हो जाता था 1100 से, राइट। लेकिन मैंने क्या कर दिया, 1000 रुपीज टोटल थी सबसे पहले, उसके बाद 100 मैंने क्रेडिट कर दिया, इसके वजह से मेरी टोटल क्या हो जाती है 900 रुपीज डेबिट, लेकिन होनी क्या चाहिए थी 1100 से डेबिट होना चाहिए था, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 200 रुपीज से डेबिट बैलेंस कम हो गया। तो कैसे करेंगे हम लोग अभी से रेक्टिफाई, डिस्काउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 200 रुपीज से, मैं इसमें 200 रुपीज डेबिट करूंगी तब जाके तो ये 1100 होगा, isn't it? So ये 200 रुपीज डेबिट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जब भी हम डेबिट का क्रेडिट कर देते हैं या क्रेडिट का डेबिट कर देते हैं तो जो इफेक्ट है वो डबल हो जाता है, अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 रुपीज से मुझे डिस्काउंट को डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। सो लेट मी डू दैट हियर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू सस्पेंस अकाउंट, नरेशन बीइंग डिस्काउंट अकाउंट wrongly credited, now rectified, okay, all right। आगे
An entry for goods sold of 102 to Mihir was posted to his account as 120. अभी सबसे पहले अगर मैंने गुड्स बेचे हैं मिहिर को 102 रुपीज के, तो मेरी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिहिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 102, राइट? तो मैं यहां पे लिख लेती हूं करेक्ट एंट्री के कॉलम में मिहिर अकाउंट डेबिट 102 टू सेल्स अकाउंट 102। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, राइट? अभी हमें क्या दिया गया है, देखो, इट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120। पोस्टिंग मतलब क्या? गलती कहाँ हुई है? लेजर अकाउंट में गलती हुई। बेसिक एंट्री सही है, मतलब मैंने ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड सही किया, लेकिन जब मैं सेल्स बुक से पोस्ट कर रही थी मिहिर के अकाउंट में, तो मैंने डेबिट कितने से कर दिया मिहिर के अकाउंट को? 120, ठीक है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको रेक्टिफिकेशन सही से समझना है, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट से पहले जो हमारी प्राइमरी रिकॉर्ड होता है वो बनता है इन आर बेसिक बुक्स। ओरिजिनल एंट्री के बुक्स कौन से है? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, और वहां से पोस्टिंग होता है लेजर में, ठीक है? तो यहाँ पे हमें दिया गया है दैट गलती पोस्टिंग में हुई है। देखो, पोस्टिंग में गलती है, इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है मिहिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हमने बराबर से पास कर दी। लेकिन जब हम मिहिर के लेजर अकाउंट में गए, टोटल लिखते वक्त हमने 102 का 120 लिख दिया, करेक्ट? तो एंट्री कहाँ गलत हुई है आपकी? मिहिर अकाउंट में जो ये एक्स्ट्रा डेबिट हो गया, दैट इज द एरर। एक्स्ट्रा डेबिट कितने से हुआ है? 120 माइनस 102, दैट इज हाउ मच? 18 रुपीज। 18 रुपीज से आपने मिहिर के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, गलती से ज्यादा डेबिट कर दिया। तो इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बस इसे 18 रुपीज से क्रेडिट कर दो। सो मिहिर के अकाउंट को हम क्रेडिट अगर कर देंगे 18 रुपीज से, तो ये नलिफाई हो जाएगा इफेक्ट, गेटिंग इट? तो इसे तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो मेरी एंट्री यहां पे आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18 रुपीज टू मिहिर अकाउंट। Narration being goods sold to Mihir posted to his account at 120 rupees instead of 108, now rectified। समझ में आ गया? ओके, आगे 26 appearing in the cash book as paid for the purchase of stationery for office use have not been posted to the ledger। ठीक है, यहाँ पे वापस गलती कहाँ हुई है? लेजर में पोस्ट करते वक्त। मतलब ओरिजिनल बुक्स में एंट्री सही हुई है, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ पे होना चाहिए था? कैश बुक में। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी है, तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? और अमाउंट कितनी है? 26 रुपीज। यहां पे हमें बोला गया है दैट इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। अभी याद करिए, कैश बुक में जब हम एंट्री पर करते हैं तो वो कौन से अकाउंट से जाती है? कैश बुक में एंट्री कहां पोस्ट होती है? कैश बुक इज ऑल्सो आवर कैश अकाउंट, तो वहां पे कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कैश बुक से दूसरे अकाउंट्स में पोस्टिंग होता है, वहां से लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होता है। इसका मतलब अगर यहां दिया गया है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड इन लेजर, इसका मतलब कौन से लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ? स्टेशनरी अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो है कैश अकाउंट, इट इज अ लेजर अकाउंट एज वेल एज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, राइट? हमें ये पता है, तो इसीलिए कैश में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन स्टेशनरी के अकाउंट में लेजर में जब हम जाके पोस्टिंग करने वाले थे, वो हम करना भूल गए हैं। तो क्या करना पड़ेगा? भूल गए तो कर दो ना। तो अभी स्टेशनरी को डेबिट हो जाएगा 26 रुपीज से, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट होगा 26 से, ठीक है? सो लेट अस डू दैट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 26 to suspense account. Narration being amount paid for purchase of stationery not posted, now rectified। ठीक है, समझ में आ गया? All right, आगे
275 पेड बाय मिहिर वर क्रेडिटेड टू मिथालीज अकाउंट। यहाँ पे सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पेड बाय मिहिर है, मतलब मिहिर ने हमको पैसा दिया। कितना दिया? 275। हमें पैसा मिला मिहिर से, तो हमारे बुक्स में एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिहिर 275। तो वर्किंग नोट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 275 टू मिहिर अकाउंट। ठीक है, 275 मिहिर से 275 रुपीज आए हैं, लेकिन हमने गलती क्या कर दी? वी क्रेडिटेड इट टू मिथाली अकाउंट। मतलब इनकरेक्ट एंट्री हमारी क्या है? यहाँ पे क्रेडिट जो है मिहिर को ना करते हुए हमने मिथाली को कर दिया। टू मिथाली अकाउंट 275 कैश अकाउंट डेबिट 275 टू मिथाली, ये हमने एंट्री पास कर दी। अभी पहले तो दोनों एंट्रीज को कंपेयर करो, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब उतना पोर्शन सही है तो उसे भूल जाते हैं। अभी गलती कहाँ हो गई? हमने क्रेडिट करना चाहिए था मिहिर को और कर दिया मिथाली को। तो जिसे करना चाहिए था पहले उसे क्रेडिट कर दो, तो मिहिर को क्रेडिट कर देंगे 275 से। तो जर्नल प्रॉपर में आके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू मिहिर अकाउंट 275, और जो गलती कर दी थी मिथाली को क्रेडिट करके उसे रिवर्स कर देंगे। कैसे? अभी क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दो 275 से, तो इफेक्ट हो जाएगा नलिफाई। तो 275 से डेबिट करेंगे मिथाली को, मिथाली अकाउंट डेबिट 275। नरेशन बीइंग wrong credit given to Mithali's account now rectified. Getting it? समझ में आया हमने क्या किया है? जहां भी वन साइडेड एरर है, यहाँ पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम उसे रिकॉर्ड करते हैं थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देखिए वन साइडेड एरर्स में हमने सस्पेंस अकाउंट यूज किया है और डबल साइडेड एरर में जरूरत ही नहीं होती है, राइट? आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। डू हिट द लाइक बटन और जरूर कमेंट करके मुझे बताइए दैट आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, अभी क्या बचा? अभी हमें टोटल करना है हमारे जर्नल का, सो लेट अस डू दैट। यहाँ पे टोटल आ रही है मेरी 619 रुपीज। ठीक है, और एक बात हमें पूछी गई है, वो क्या है? देखो, वी हैव टू प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो चलो सस्पेंस का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूं ये। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ठीक है। अभी क्या है, सबसे पहली बात क्या आ जाएगी? डेबिट साइड पे 308 रुपीज से स्टार्ट होगा, करेक्ट? जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो सस्पेंस अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या किया? 308 रुपीज डेबिट कर दिए। तो सस्पेंस अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड पे 308 आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और अभी क्या करना है? सब एंट्रीज देख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज वन बाय वन, और यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे। पहली जर्नल एंट्री में हमने क्या किया? सस्पेंस को क्रेडिट किया 100 रुपीज से। तो चलो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट 100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सस्पेंस को वापस हमने क्रेडिट किया 200 रुपीज से। तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड पे चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्काउंट 200 रुपीज। ओके, आगे सस्पेंस को डेबिट किया 18 रुपीज से। तो सस्पेंस के डेबिट साइड में चलते हैं टू मिहिर अकाउंट। ठीक है, आगे सस्पेंस को क्रेडिट किया है 26 रुपीज से। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 26 बाय स्टेशनरी। ठीक है, और क्या बचा? देखो यहाँ पे
अभी और कुछ भी नहीं है, हमने सारे सस्पेंस अकाउंट के जो भी एंट्रीज थे वो पोस्ट कर दिए। अभी सस्पेंस अकाउंट हमारा टैली हो रहा है या नहीं, लेट अस सी। देखो यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 326 डेबिट साइड की, और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 326। दैट मीन्स हमने सस्पेंस अकाउंट में जो भी हमारा था डिफरेंस वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दैट मीन्स वी हैव रेक्टिफाइड ऑल द एरर्स। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, हमें डायरेक्टली रेक्टिफाई करने को बोला है, तो यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट ऐसा कहीं पे कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किशोर 700 वाज पास्ड थ्रू सेल्स बुक। सेल्स बुक में गलती हो गई है, इसका क्या मतलब है, हमारे प्राइमरी रिकॉर्ड में गलती है। सी, सेल्स बुक, परचेज बुक, दीज आर व्हाट, हमारे सब्सिडियरी बुक्स है। और याद करिए सब्सिडियरी बुक्स का चैप्टर, दीज आर आर बेसिक रिकॉर्ड्स, तो वहीं पे हमारी गलती हो गई है। नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम किशोर 700, इसकी सही एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, अगर हमने कुछ परचेज किया है क्रेडिट पे तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किशोर 700, राइट। सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट एंड करेक्ट एंट्री के कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट डाउन परचेजेस अकाउंट डेबिट 700 टू किशोर अकाउंट 700। अभी हमने गलती क्या कर दी, वी पास्ड इट थ्रू सेल्स बुक। सेल्स बुक में हमने पास कर दिया, इसका क्या मतलब है, हमने एंट्री उल्टी पास कर दी। हमने क्या कर दिया, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, बिकॉज सेल्स बुक में हमने एंट्री पास कर दी। तो हमने यहाँ पे इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिखेंगे किशोर अकाउंट डेबिट 700 टू सेल्स अकाउंट। गेटिंग इट, मतलब हमने पूरी एंट्री ही उल्टी पास कर दी, गलत पास कर दी। अभी इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, पहले तो सही एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किशोर 700। तो ये हम पहले यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री के कॉलम में लिख देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 700 टू किशोर अकाउंट 700। दिस इज आर करेक्ट एंट्री। और हमने जो गलत एंट्री पास की उसे भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। गलत एंट्री क्या है, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसे नलिफाई करने के लिए हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशोर 700 हम करेंगे। तो हियर सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट 700, राइट। इसका मतलब किशोर अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है 1400 से। गेटिंग इट, तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी जर्नल प्रॉपर में, परचेजेस अकाउंट डेबिट 700, सेल्स अकाउंट डेबिट 700 टू किशोर 1400। So let us go to the journal proper and here I am going to write down purchases account debit 700, sales account debit 700 to Kishore account 1400. Narration B, credit purchases from Kishore wrongly passed through sales book, now rectified. Okay, आगे. An item of 120 in respect of purchase returns has been wrongly entered in the purchase book. अगेन यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स में गलती हो गई है, फर्स्ट रिकॉर्ड ही मेरा गलत हो गया है। हमारा सही एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, एन आइटम ऑफ 120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न। अगर मैंने कुछ परचेज रिटर्न किया है मेरे सप्लायर को तो मेरी एंट्री क्या आनी चाहिए थी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राइट, बिकॉज बिजनेस से बाहर गया है गुड्स, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री मेरी होनी चाहिए थी सप्लायर अकाउंट डेबिट 120 टू परचेज रिटर्न, राइट, 120।
देखिए मैंने बार बार कहती हूँ बच्चों, अगर रेक्टिफिकेशन आपको सही करना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आपके बेसिक्स, जर्नल एंट्री के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपको यही नहीं पता दैट सही एंट्री क्या होनी चाहिए ये केस में, तो आप कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे। तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल माय लेक्चर्स, जो भी मैंने जर्नल एंट्रीज के दिखाए हैं, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको पता चलेगा दैट कौन से केस में क्या एंट्री पास होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व रेक्टिफिकेशन करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इस तरह से मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसे देखो, वी हैव एंटर्ड दिस इन परचेज बुक, मतलब सब्सिडियरी बुक ही हमने गलत चूज कर दी, परचेज बुक में हमने एंट्री कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, इस तरह से हमने एंट्री पास की होगी, राइट। सब्सिडियरी बुक्स याद करिए, परचेज अकाउंट डेबिट 120 टू सप्लायर 120, ये मैंने एंट्री यहां पे पास कर दी, राइट। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे रेक्टिफाई करना है मेरी इस गलती को। तो सबसे पहले मेरी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सो मैं ये पहले पास कर दूंगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट 120 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। और मैंने जो ये गलत एंट्री पास कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, इसे रेक्टिफाई करने के लिए मैं रिवर्स करूंगी, क्या करूंगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो यहां पे मैं लिख देती हूं सप्लायर अकाउंट डेबिट 120 टू परचेजेस अकाउंट, राइट, 120, इसका मतलब ये सप्लायर अकाउंट को मैंने 240 से डेबिट करना है। ओके, तो मेरे जर्नल प्रॉपर में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट 240 टू परचेजेस अकाउंट 120 and to purchase return account 120. Narration being purchase return wrongly debited to purchases account, now rectified. ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों। ये जो भी एंट्रीज होते हैं, प्लीज एंश्योर दैट यू बाइफरकेट दीज एंट्रीज, सही एंट्री क्या होनी चाहिए, गलत एंट्री क्या पास कर दी है, ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको रेक्टिफिकेशन बहुत आसान लगेगा। अगर आप एक साथ करने जाओगे देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये अभी हम सीख रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंसेप्ट्स टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये पोस्टिंग में एंट्री है गलत है या फिर जर्नलाइजिंग में गलत है, कहाँ पे गलती हुई है ये समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद it becomes easy. But for us to understand that where the error has happened is extremely crucial for understanding rectification. Okay? So please आप step by step करिए मेरे साथ साथ, understand the concepts. ठीक है? और अगर कोई भी doubt रहेगा, please ask in the comment section. Ensure that your basics are clear. Journal entries, subsidiary books, ये सब आपके basics जब clear हो जाएंगे, तो rectification आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. Okay? आगे? थर्ड क्या दिया है, लेट अस रीड, अमाउंट पेएबल टू सुभाष फॉर रिपेयर्स डन टू प्रिंटर 180 एंड न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर 1920 वो एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000। बच्चों यहाँ पे एक स्लाइड प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो प्रिंटर है रिपेयर्स डन टू प्रिंटर 180, यहाँ पे आप सिर्फ 80 रुपीज कंसिडर करिए, ठीक है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ऑलराइट, ओनली देन आपका ये सही आएगा, 180 की जगह आपको 80 लिखना है, ऑलराइट। Okay, now amount payable to Subhash for repairs done to printer 80 rupees. अगर कुछ भी रिपेयर्स हमने करवाए हैं तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष 80 रुपीज, राइट। सो मेरे करेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं यहाँ पे जाके लिख रही हूं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 80 टू सुभाष अकाउंट 80, ठीक है। और आगे हमें क्या दिया गया है, न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर 1920, प्रिंटर खरीदा है हमने,
तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू सुभाष 1920 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं लिख देती हूं प्रिंटर अकाउंट डेबिट 1920 टू सुभाष अकाउंट 1920। ठीक है, अभी हमने यहां पे गलती क्या कर दी है, लेट अस सी। हमने यहां पे भी एंटर्ड दिस इन द परचेज बुक एज 2000 रुपीज, मतलब हमने पूरी एंट्री ही रॉन्ग पास कर दी। परचेजेस अकाउंट टू सुभाष ऐसे कर दिया हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, राइट। अगर हमने कोई भी एसेट खरीदा है तो हम एसेट के अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेजेस के अकाउंट को नहीं करते, राइट। तो यहां पे अभी पहले मुझे ये देखना है दैट हमने सही क्या किया। ये पूरे ट्रांजैक्शन में हमने कुछ तो सही किया है, वो क्या है देखो। सुभाष के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था 80 प्लस 1920, दैट इज 2000 रुपीज से। यहां पे भी हमने सुभाष के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 2000 से, दैट मीन्स दैट पोर्शन इज करेक्ट, तो उसे अभी हम इग्नोर कर देंगे। अभी हमारी गलती कहां हुई है, हमारी गलती हुई परचेजेस को डेबिट करके। तो इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे 2000 से। सो लेट अस गो टू द जर्नल प्रॉपर and here I am going to write down to purchases account 2000। ठीक है, जो गलती की थी डेबिट करके अभी मैंने क्रेडिट कर दिया ताकि इफेक्ट मेरा नलीफाई हो जाएगा। ऑलराइट, एंड ये जो रिपेयर्स अकाउंट है इसे मुझे डेबिट करना पड़ेगा 80 से, एंड प्रिंटर अकाउंट को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज ये एंट्री ही मैंने पास नहीं की। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 80, printer account debit 1920. So I will go to my journal proper and here I am going to write down repairs account debit 80, printer account debit 1920 to purchases 2000. Getting it? हमारा नरेशन आएगा being repairs made and printer purchased wrongly passed through purchase book, now rectified. Is this very clearly understood? क्या किया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 एंट्रीज है टोटल हमारे, ठीक है, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट इज वेरी इजी। ओके, आगे क्या है, लेट अस सी। रिटर्न गुड्स टू नितिन 1500 was passed to return inwards book। अभी हमने गुड्स रिटर्न कर दिए नितिन को, मतलब ये हमारा परचेज रिटर्न है, हमने कुछ परचेज किया था नितिन से, वो हमने उसे रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न दैट मींस रिटर्न आउटवर्ड्स भी हम इसे बोलते हैं, राइट। याद करिए आपका बेसिक्स। तो रिटर्न आउटवर्ड्स है तो इसे हमें क्रेडिट करना होगा, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी नितिन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स 1500, राइट। तो लेट अस गो टू दिस कॉलम एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड्स। कुछ गुड्स है जो मैंने रिटर्न कर दिए तो मैं उसे क्रेडिट करूंगी 1500। ठीक है, अभी हमें क्या बोला गया, हमने क्या किया यहाँ पे, इट वॉज पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब गलती वापस कहां हुई है, ये प्राइमरी रिकॉर्ड में गलती हो गई। यहाँ पे हमने रिटर्न इनवर्ड बुक में यहाँ पे पास कर दिया। अभी रिटर्न इनवर्ड है इसका मतलब इसे होता है डेबिट बैलेंस, तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या हो गई होगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू नितिन 1500, राइट। याद करिए रिटर्न इनवर्ड मतलब ये क्या है, मेरा सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड आया है तो मैं रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1500 टू नितिन अकाउंट 1500, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अभी इस गलती को कैसे सुधारेंगे, पहले तो जो मैंने सही करना चाहिए था, लेट अस सी क्या करना चाहिए था, नितिन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 1500 से, तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे हम लिखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री के कॉलम में नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट
1500, ठीक है। और जो मैंने गलती कर दी है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू नितिन, इसे मुझे अभी रेक्टिफाई करना है, इसे मैं रिवर्स करूंगी ताकि इफेक्ट नेगेट हो जाए। तो मैं रिटर्न इनवर्ड को क्रेडिट करूंगी और नितिन को डेबिट करूंगी। तो यहां पे मैं लिख दूंगी नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। इस एंट्री को मैंने रिवर्स कर दिया, निगेट करने के लिए इफेक्ट को। तो यहां पे मैंने नितिन के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 3000 से, राइट। सो लेट अस गो टू माय जर्नल प्रॉपर एंड पास दिस एंट्री। आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, सो नितिन अकाउंट को डेबिट करेंगे, नितिन अकाउंट डेबिट 3000 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1500 and to return outward account 1500. Narration being goods returned to Nitin wrongly passed through return inward book, now rectified. Getting it? अच्छा, आगे an item of 450 relating to prepaid rent account was omitted to be brought forward. मतलब क्या हुआ, हमने शायद कुछ प्रीपेड रेंट किया है 450 रुपीज का, लेकिन वो मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया। ये जो लेजर अकाउंट है ना प्रीपेड रेंट का, यहाँ पे मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड करना चाहिए बैलेंस, राइट। अभी प्रीपेड रेंट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, याद करिए। इफ आई हैव पेड माई एक्सपेंस इन एडवांस, ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है एसेट। याद करिए एक्रूअल्स के जर्नल एंट्री बेसिक मैंने आपको बताया था। प्रीपेड रेंट, कोई भी रेंट, कोई भी एक्सपेंस अगर मैंने एडवांस में पे किया, इसका मतलब वो मेरा एसेट हो गया, तो मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट को मैं डेबिट बैलेंस दिखाऊंगी, राइट। तो यहां पे प्रीपेड रेंट अकाउंट में 450 बैलेंस आना चाहिए था और ये ओमिट हो गया। ये ओमिट हो गया मतलब ये हम भूल गए करना। तो क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए बस प्रीपेड रेंट अकाउंट में जाएंगे और वहां पे बैलेंस लिखना है 450, राइट। तो कोई जर्नल एंट्री पास की यहाँ पे हमने नहीं, कोई एंट्री नहीं आएगी, बस प्रीपेड रेंट अकाउंट में हमें 450 से डेबिट करना पड़ेगा सो दैट बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड। गेटिंग इट? तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फिफ्थ पे नो एंट्री, देयर इज नो जर्नल एंट्री इन दिस केस। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट को सिर्फ जाके डेबिट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फॉर रेक्टिफिकेशन प्रीपेड रेंट अकाउंट has to be debited by 450 rupees. Getting it? यहाँ पे डबल एंट्री नहीं है, there is nothing to be credited, इसीलिए हमने सिर्फ नो एंट्री लिखा है यहाँ पे। और वी हैव गिवन कि एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट में जाएंगे और 450 लिख के आ जाएंगे। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, अभी क्या बचा, अभी इस जर्नल की हमें टोटल करनी है। सो लेट अस डू दैट। तो मेरी यहाँ पे टोटल आ रही है 6640। ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजते रहिए, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। और अगर कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, आई होप यू आर गोइंग थ्रू इट। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको 12th स्टैंडर्ड विल बी वेरी वेरी इजी। तो प्लीज एंश्योर क्लास 11th में आप बहुत अच्छी से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। Go through all my lectures. I have solved all the unsolved problems from the textbook. Go through them. कोई भी डाउट अगर होगा मुझे पूछिए आप, I will definitely answer your questions. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए। Let everybody take the advantage of these lectures. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.